बता बताते दी हैं। यार, मैं भी थोड़ा ना रिवीजन मार लूंगा। ठीक है मैं बता दूंगा। कल का यूडीपी और टीसीपी होगा ना। यूडीपी और टीसीपी। चलो डिफॉल्ट ठीक है, पोर्ट पता है सबको? सबको पता होगा, सबको पता है। चलो ठीक है, अब पाइथन वाला पे क्या ओपन चीज? करते हैं, चलो। डिफॉल्ट पोर्ट। एक मिनट रुक, मैंने अभी खोला था पेज। डिफॉल्ट पोर्ट पोर्ट तो पता है, लेकिन डिफॉल्ट थोड़ा सा चेंज लगता है। एक याद नहीं मिनट। किया होगा इन लोग, चलो ठीक है, इन लोग का हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज देखे थे नेटवर्किंग ना। ओएसआई मॉडल वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसका पांच होते हैं, पांचों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। नेटवर्किंग में पांच स्टेप होते हैं, ठीक है ना। क्या कितने स्टेप होते हैं? पांच स्टेप होते हैं। व्हाट इज ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल क्या होते हैं? हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करते हैं। व्हाट इज टीसीपी आईपी मॉडल, और टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। और हाउ इट वर्क, इससे काम कैसे करते हैं, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। ओ एस आई वर्सेस ओ एस आई वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल, इसको कंप्लीटली हम लोग आगे की ओर देखने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब है हमारा व्हाट इज ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल का अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ठीक है ना। अब ये डिफाइंड फंक्शन के साथ काम करता है, डिफाइंड फंक्शन के साथ। इनके सेवन लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं इनके? सेवन लेयर। ओके। अब ये स्टैंडर्डाइज जो होता है, ये कम्युनिकेशन करता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। और ये रीड कैसे करते हैं? बॉटम टू अप, ये नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर रीड करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ओके, हम्म। आगे बढ़े मयंक। सेंट्रलाइज्ड ओके, कम्युनिकेशन। ये हमारा जो एसआई मॉडल का जो सेवन लेयर है, वो सेवन लेयर के बारे में हम लोग आज इसमें देखेंगे। सबसे फर्स्ट लेयर होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर। सेकंड होता है प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड होता है हमारा सेशन लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर और फिजिकल लेयर। ये हमारा क्लाइंट वाला होता है। जैसे कि हम लोग कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं ना, तो फर्स्ट एप्लीकेशन को टच करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन, फिर उनका सेशन वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट काम करता है, फिर उसका नेटवर्क वर्क करता है, ठीक है ना। नेटवर्क वर्क करता है, डेटा लेयर वर्क करता है, फिजिकल लेयर वर्क करता है, ठीक है ना। उसके बाद फिजिकल सर्वर में क्या होता है, सर्वर में एक ही होता है, फिर फिजिकल लेयर काम करेगा, फिर डेटा लेयर, वालेकुम अस्सलाम, डेटा लेयर वर्क करेगा, फिर नेटवर्क वर्क करेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। ये क्या होता है? ये ऑफ टू डाउन होता है, और ये सर्वर में डाउन टू ऑफ होता है। क्या होता है मयंक? ये अप टू डाउन होता है और सर्वर में टॉप टू अप होता है। टॉप टू अप तो भाई सेम है, टॉप टू अप। सर क्लाइंट बॉटम में टू ना अप होता टॉप है। टू डाउन होता है, एंड सर्वर में हाँ ना बॉटम टू अप होता है। हाँ, लेकिन फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल लेयर में, ये फिजिकल लेयर जाता है सर्वर के पास। सर्वर क्या करता है? फिजिकल लेयर को पहले रीड करता है, फिर डेटा लेयर को हम्म। रीड करता है, फिर नेटवर्क को रीड करता है, फिर ट्रांसपोर्ट को रीड करता है, सेशन को रीड करता है, प्रेजेंटेशन को, फिर एप्लीकेशन को। और और यूजर क्या करता है? पहले जो होता है एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा, फिर ये, मतलब ये अप टू डाउन होता है क्लाइंट के केस में, ठीक है ना। क्लाइंट के केस में हमारा अब ऊपर से लेकर नीचे की ओर वो फ्लो करता है, ठीक है ना। और सर्वर के केस में क्या होता है? वो नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करता है। इतना क्लियर है सबको? क्लाइंट में बॉटम टू अप और सर्वर में जी सर। बॉटम टू अप अप। टू डाउन, अप टू बॉटम। ओके। हम्म। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हम्म। जी सर। ओके, थोड़ा सा और आगे। हाँ, ओके। व्हाट इज टीसीपी आईपी मॉडल, हम लोग देखने वाले हैं इसमें। टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है ना। टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी का अगर फुल फॉर्म देखें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या, ठीक है ना। वो सही मॉडल वर्जन। ओके। अब इसके बाद आता है हमारा ओएसआई मॉडल का वर्जन। जैसे कोई भी सिस्टम का एक वर्जन होता है, उसका एक लेयर का वर्जन होता है, ओएसआई मॉडल जिसे बोलते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का वर्जन होता है। इसका 4 to 5 लेयर होते हैं। कितना होते हैं? 4 to 5 लेयर।
फोर लेयर क्या काम करता है, ये हमारा वैन नेटवर्क में वर्क करता है, वैन लेयर में वर्क करता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा होता है प्रैक्टिकल मॉडल, फिर होता है ओवर वैन। ओवर वैन किसे बोलते हैं, किसको पता है ओवर वैन क्या होता है? वैन होता है और पेन होता है। अरे वैन होता है, वैन होता है, वैन होता है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया बस नेटवर्क। तो ये हमारा ओवर वैन जो है ये वाइड एरिया नेटवर्क में होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं? यानी किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पता होगा, किसी को कुछ नॉलेज होगा तो प्लीज बता सकते हो इधर। सर एक से दूसरे कंट्री में इंटरनेट का कनेक्शन के लिए वैन यूज होता है। हाँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को ऑल ओवर इंडिया में नेट प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में होता है। जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्शन बनता है, ये हम लोग कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। वैन का पता है? मैं आता हूँ। हाँ, वैन पता है सबको। लोकल और एरिया नेटवर्क। हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित एरिया तक वो वर्क करता है, ठीक हाँ ना। हाँ, जब उसका सिटी सिटी में हो गया, या सिटी से लोकल, भी छोटा में। नहीं नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क हमारा लैन, लैन होता है हमारा एक छोटा सा ऑफिस हो गया, छोटा हाँ सा घर हो गया, ठीक ना। उसके दायरे में वो वर्क करता है, उसका कुछ रेंज होते हैं, कुछ कैपेसिटी होते हैं, ठीक ना। और मैन जो होते हैं, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, वो लैंड से बड़े होते हैं, जो शहर में वर्क करते हैं, बड़े कंपनी या में वर्क करते बिल्डिंग। हैं, ठीक है ना। एक शहर में वर्क करते हैं, ठीक है ना। उसका एक कवरेज होता है, मतलब हमारा लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े होते हैं, बड़े स्टेज पे होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। और वैन जो होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है, हर जगह वो मौजूद है, एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से हमारा कनेक्शन बना हुआ है। चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं। अब आता है टीसीपी आईपी मॉडल का, जो हम लोग 4 लेयर देखे थे, टीसीपी आईपी मॉडल का 4 लेयर, यानी कि 4 लेयर। वो 4 लेयर क्या क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो 4 लेयर हम बात करेंगे, तो पहले हम लोग देखे थे जिसको नेटवर्क एक्सेस, जो फर्स्ट लेयर है हमारा नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है ना। सेकंड लेयर हमारा इंटरनेट लेयर, ठीक है ना, नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर। थर्ड होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, और क्या होता है हमारा फोर्थ होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, हम्म। ठीक है ना। अब आ जाता है हमारा टीसीपी आईपी मॉडल, और टीसीपी आईपी 5 लेयर का, ठीक है ना। ये जो हम लोग 5 लेयर का बात करते हैं, वो 5 लेयर किससे वर्क करता है? सबसे पहले ये फिजिकल लेयर काम करता है, डेटा लिंक लेयर काम करता है। ये लेयर और ये लेयर, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, ये किससे कनेक्टेड होते हैं? इसका एक ही लेयर होता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर से वो जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? ये और ये इससे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो टीसीपी आईपी 5 लेयर मॉडल में अलग अलग क्यों किया गया? वक्त एक ही में करते हैं ना। इसका भी डेटा लिंक क्या होता है, डेटा किससे होता है, लिंक होता है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहता है। नेटवर्क एक्सेस लेयर से। हाँ, और फिजिकल लेयर किससे जुड़ा हुआ रहता है? नेटवर्क से जुड़ा रहता है। तो दोनों एक ही चीज में जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग दोनों को एक ही चीज में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम अलग हो सकता है, नाम जैसे डेटा लिंक लेयर हो गया, ठीक है ना, नाम अलग है, बाकी का वो कैसे एक ही में करता है, ये नेटवर्क एक्सेस लेयर ही काम वर्क करता है, ठीक है ना, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर। बाकी जो इंटरनेट लेयर है वो इंटरनेट लेयर से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट लेयर से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर से कनेक्ट हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैं एक सेकंड, नेटवर्किंग। हाँ चलो ठीक है, और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है हमारा ओ एस आई मॉडल, टीसीपी आईपी और ओ एस आई मॉडल। ओ एस आई, तो अगर एप्लीकेशन लेयर का बात करें तो इसमें हमारा 3 चीज कवर करेगा ये। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर का हम लोग बात करते हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? हाई लेवल एपीआई रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कोई बता पाओगे? मैनिपुलेट करने वाला। नहीं, मैनिपुलेट वाला नहीं होता है। जो भी हम खुद सोर्स का। का होता है, हाँ मयंक बताएगा सोर्स का क्या होता है, सोर्स का इसको पता होगा।
भाई मेरे को नहीं याद है, याद होता तो मैं सब बता देता। मैं भी नोट्स होते हैं ना, वो कोड होते हैं, हमारा कोड जो हम लोग सोर्स कोड बनाते हैं, जैसे जो एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो हम लोग कोड लिखते हैं ना, वो हमारे सोर्स कोड होते हैं। टीसीपी आईपी मॉडल उसके बाद हमारा होता है डेटा प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन। ऑफ ओएसआई मॉडल। एक मिनट, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज कम करूं। ये जो प्रेजेंटेशन लेयर जो हमारा होता है ना, इसमें हमारा वर्क क्या होता है, सबसे पहले डेटा को फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है ना, डेटा को हम लोग फॉर्मेट करते हैं। क्या करते हैं, डेटा को फॉर्मेट करते हैं, फिर उससे डेटा को क्या करते हैं, इनकोड करते हैं। इनकोड करने के बाद उसे इनक्रिप्ट और कंप्रेस करते हैं। इनक्रिप्ट करने के बाद डेटा को छोटा कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं डेटा को, तो वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। उसके बाद हमारा सेशन लेयर क्या वर्क करता है, सेशन लेयर हमारा काम करता है अथेंटिकेट करता है। कोई भी यूजर अगर कोई डेटा भेजता है तो वो अथेंटिकेट करते हैं कि ये यूजर डेटा जो भेज रही है क्या ये सही है या फिर ये रॉन्ग है। अगर वो रॉन्ग होते हैं तो इसे उसे एरर देते हैं, ठीक है ना, और अगर सही होते हैं तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, ठीक है ना, सेशन को मैनेज करते हैं एंड उसे रिकनेक्ट करते हैं, रिकनेक्शन, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैं थोड़ा सा किधर जाता, अब सेकंड आ जाता है हमारा कितना, 1 2 3 4, फोर्थ में हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं, ठीक ना। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करते हैं, क्या करते हैं, मैसेज सिमेंटिक एक्नॉलेजमेंट नंबर को रिलायबल करते हैं। अब मैसेज सिमेंटिक एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, अगर हम सिमेंटिक का मैसेज का बात करें, एक्नॉलेजमेंट नंबर का बात करें, कि जैसे मैंने कोई किसी को डेटा भेजा, मैंने ये अच्छे से बताया था, मैंने अभी मैम को मैंने एक मैसेज किया, मैंने लिखा उसे हाय, ठीक है ना। मैंक ने उसे, मैंक का नेट ऑफ था तो उसमें क्या आएगा, मेरे को सिंगल टिक आएगा, ठीक है ना, सिंगल टिक। जैसे बैंक का नेटवर्क से जुड़ जाता है, इसका मोबाइल जैसे नेटवर्क से जुड़ जाता है, उसमें हमारे को क्या शो होगा, डबल टिक, ठीक है ना। डबल टिक होगा तो मेरे को यह अंदाजा हो जाता है कि चलो उसके पास मेरा डेटा पहुंच गया है, और उसका नेट से, उसका मोबाइल जो है वो उसका व्हाट्सएप जो है वो इंटरनेट से वो कनेक्शन बना चुका है, ठीक है। इतना मेरे को नॉलेज आ गया, मेरे को पता चल गया। सेकंड होता है, फिर उसका क्या होता है, उसका क्या होता है कि जैसे उसने मैसेज को मेरा रीड किया, जिसने उसने मेरे से मैसेज को रीड किया तो मेरा हो गया ब्लू टिक। क्या हो गया यहाँ पे मेरा, ब्लू टिक। तो इसमें मेरे को पता चल गया उसने मेरे मैसेज को देख लिया, तो वही काम करता है एक्नॉलेजमेंट नंबर, वहां से मेरे को रिक्वेस्ट देता है कि ठीक है आप आगे बढ़ सकते हो, आपका एक्सेप्ट हो गया है, आप इसे कनेक्ट डिसकनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक जो सेशन होता है हमारा, एक दूसरे का सेशन जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट और डिकनेक्ट का एक्नॉलेजमेंट नंबर देते हैं। मैं यहाँ से बोलूंगा फिनिश, फिनिश कमांड भेजूंगा तो वो FIN, जब हम कमांड भेजते हैं, जब फ्लैग भेजते हैं तो वो फिनिश करके दे देता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर मेरे को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग फिनिश कमांड भेज सकते हैं उसको, ठीक है ना। मैं कुछ कुछ तो याद आता होगा। भाई नोट्स ही पढ़ रहा हूँ। हम्म, कुछ कुछ तो याद आता होगा ना। हम्म। कौन आया बेबी, अच्छा दशरथ, वेलकम दशरथ। अब आ जाता है हमारा, अब आ जाता है हमारा नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, हमारा नेटवर्क लेयर होता है। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, मल्टी नोड राउटिंग रिपीट करो एंड एड्रेस। थोड़ा बैकग्राउंड अप कर लो, ओके। नेटवर्क लेयर क्या ट्रांसपोर्ट होता है लेयर हमारा, को एक बार फिर से रिपीट करो ना। ट्रांसपोर्ट लेयर किसी भी डेटा को हम लोग भेजते हैं, ठीक है ना, किसी के पास, तो क्या करता है उसके बदले में मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देते हैं, ठीक है ना, कि ठीक है भाई मेरे पास आपका डेटा पहुंच गया है, ठीक है ना। वो एक्नॉलेजमेंट नंबर दे देता है, और अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर उनको दे देता हूँ, तो दोनों तरफ से एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाते हैं। फिर जैसे आपने रीड किया तो फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ता है कि ठीक है मैंने आपका मैसेज मेरे पास पहुंच गया है, मैंने रीड भी कर लिया। तो क्या होता है, कभी व्हाट्सएप में अगर देखे होंगे तो 2 टिक आते हैं। जब आपका डेटा ऑफ रहता है तो उसमें 1 टिक आता है, सिंगल टिक आता है। जब आपका डेटा ऑन होता है तो उसमें डबल टिक होता है, ठीक है ना। जब डबल टिक होता है तो आपको पता चल जाता है, आप एक एक्नॉलेजमेंट नंबर उसे दे देते हो कि देखिए भाई मेरा मेरे जो आपने जो डेटा भेजा था वो मेरे पास पहुंच गया है, ठीक है ना, सही सलामत। आप क्या करोगे, उसे आप बताओगे कि ठीक है मेरे को पता चल गया कि उसके पास डेटा सही सलामत पहुंच गया, उसके साथ से उसके पास से मेरा का एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल गया है। अब क्या करें, जैसे आप उसे इस मैसेज को रीड करोगे, जैसे आप रीड करोगे तो क्या होगा, मेरे को डबल टिक के साथ ब्लू टिक आ जाएगा मेरा, ठीक है ना।
तो मेरे को पता चल गया उसने मेरे मैसेज को भी रीड कर लिया, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर फिनिश हम उसे फिनिश भी कर सकते हैं। तब मैं जैसे कमांड मेरे को चल जाता है कि FIN का जो फ्लैग जाता है वो फिनिश का कमांड होता है, FIN फिनिश का कमांड फ्लैग होता है, उससे हम सेंड कर देते हैं और उससे मेरे को फिनिश कमांड सेंड में मेरे को डबल मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, कनेक्शन टूट जाता है फिर दोनों का, ठीक है। फिर से जब हम मैसेज करेंगे तो फिर वही प्रोसीजर होगा, वही प्रोसेस होगा। पहले टिक होगा, अगर डेटा ऑन रहेगा तो डायरेक्ट टिक नहीं होगा, डबल टिक हो जाएगा, ठीक ना, डायरेक्ट। अगर उसने ऑनलाइन ऑटोमेटिक ऑनलाइन है, एक्नॉलेजमेंट मेरे को पास कर रहा है, तो तुरंत उसका ब्लू टिक हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर क्लियर है? ओके सर। ओके। अब आते हैं नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे पता चल गया, ट्रांसपोर्ट लेयर आपको यहाँ पे पता चल गया, तो 1 2 3 ये क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर में आता है, ठीक है ना। एक नंबर हाई लेवल एक होता है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर में वर्क करता है। किसमें करता है? एप्लीकेशन लेयर में वर्क करता है, ठीक है ना। अब आ जाता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या क्या वर्क करता है? सबसे पहले तो ट्रांसफर लेयर मैनेज करते हैं, इंटरनेट लेयर को इंटरनेट मैनेज करते हैं। क्या क्या करते हैं ट्रांसफर लेयर को? ये हमारा काम करते हैं। ट्रांसफर लेयर ये काम करते हैं ट्रांसफर, और इंटरनेट लेयर हमारा नेटवर्क वर्क करते हैं, और ये जो हमारा बच जाता है डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये हमारा नेटवर्क एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब बात हम लोग नेटवर्क क्या होता है? मल्टी नोड राउटिंग एंड एड्रेस। क्या करते हैं? मल्टी नोड मतलब एक राउटर एक IP एड्रेस के माध्यम से रोटेट करते हैं, किसके? नेटवर्क के, और मल्टी रोटेट करते हैं, ठीक ना। मल्टी रोटेट करते हैं किसका? IP एड्रेस का मल्टी रोटेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है राउटिंग का? यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? सर राउटिंग वर्ड समझ नहीं आ रहा है। रूट का मतलब पता है रूट का क्या होता है? रूटिंग क्या होता है? एक दूसरे के पीछे घूमना। अच्छा जमशेद, तूने कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करा दिए हैं? पिछले वाले कवर करा दिए हैं मैंने, अभी बताऊंगा कौन कौन सा कवर करवा दिया नेटवर्किंग में, ठीक है ना, लास्ट में बता दूंगा वो, ठीक है ना। अभी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारा है डेटा लिंक, ठीक है ना। क्या है इसके बाद? नेटवर्क के बाद क्या है हमारा? डेटा लिंक। अब डेटा लिंक का काम क्या होता है? पहले फॉलो एंड एरर कंट्रोल करता है ये फिजिकल लिंक को। पहले हमारा क्या करता है, कोई भी डेटा होता है तो वो वेरीफाई होने के बाद जब वो डेटा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं किसी को, तो एरर देते हैं। फिर उसे कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? हमारा जो भी यहाँ पे पैकेज जो जा रहा है डेटा के माध्यम से, उसे कंट्रोल करते हैं, पैकेज को कंट्रोल करते हैं फिजिकल लिंक के जरिए, ठीक है ना। www डॉट के साथ कुछ भी जाता है, उसका एक पाथ जाता है, उस पाथ को वो कंट्रोल करते हैं डेटा लिंक, ओके। सेकंड आ जाता है, लास्ट हमारा आ जाता है फिजिकल, जो आता है हमारा लास्ट फिजिकल आ जाता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल बिट स्ट्रीम्स। अब फिजिकल स्ट्रीम का मतलब पता है आप लोगों को ये क्या होता है? अब बिट के बारे में किसको इसको पता है कि बिट की किसको बिट बोलते हैं हम लोग? बाइट की बिट होती है, बिट की बाइट होती है। 8 बिट में हमारा 1 बाइट बनता है। अच्छा, एक बिट में एक बाइट। हाँ। अब ये बिट हमारा क्या है? बिट हमारा बाइनरी नंबर से बनता है। किससे बनता है? बाइनरी नंबर से बिट हमारा बनता है। अब बाइनरी नंबर किस किस को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम बता देते हैं कैसे कैसे करते हैं। एक नया हम ले लेते हैं, थोड़ा सा नया पेज ले लेते हैं और हम आपको बता देते हैं इसमें। अगर हम बाइनरी का बात करें, कट हो जाए। अब बिट का बात करें तो बाइनरी नंबर हमारा होता है, बाइनरी नंबर इस तरह से होते हैं, एक समझो 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 ऐसे होता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा बाइट होता है। 2 डिजिट को हमारा बाइनरी नंबर पे होता है, 1 और 0 को। 1 होता है हमारा क्या होता है? ट्रू होता है, 0 हमारा फॉल्स होता है।